हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अच्छा, इसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अब हमने देखना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक तो होता क्या है और इसको हम किस तरह में सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, यूनिट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, और हम उसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अरिथमेटिक होते हैं, बाइनरी होते हैं। तो वो सारे ऑपरेटर्स हम नॉर्मली तो उनकी एक प्री डिफाइन उनकी वर्किंग है कि हम किस तरह उनको यूज़ करते हैं। एडिशन हमारे पास दो वेरिएबल को ऐड कर देती है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंगली एक फंक्शन को, एक ऑपरेटर को हम उसको एक पर्पस, प्री डिफाइंड पर्पस के लिए यूज करते हैं, कि हम उसके पर्पस को डिफाइन करते हैं कि हम इस ऑपरेटर को इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, और उसको उसके अकॉर्डिंगली हम कॉल करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं जब हम उसको एक प्री डिफाइंड पर्पस के लिए यूज करवा रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो यूनरी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, और बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी में हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं कि हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं प्लस प्लस से, माइनस माइनस से डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स में यूज़ होते हैं। तो हमने अब क्योंकि क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है, इनको अपने क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ हमने ऑपरेटर ओवरराइडिंग परफॉर्म करनी है। कि हमने जो लैब उसमें परफॉर्म किया था कि हम एक फंक्शन पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस कर रहे थे, कि किस तरह हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करवाते हैं, रेफरेंस पास कराते हैं। सेकंड हमने देखा कि हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम क्लासेस किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर हमने देखा कि क्लासेस के अंदर हम फंक्शन के अंदर हम किस तरह आर्गूमेंट एज ऑब्जेक्ट पास करते हैं। क्या उसी फंक्शन को हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसको और क्लासेस के ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके देखा था कि हम क्लासेस के अंदर से किस तरह उसके फंक्शन में से एक ऑब्जेक्ट को पास करवा रहे हैं। उसके बाद हमने कंपोजिशन देखी कि किस तरह मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर रहे हैं, किस तरह मल्टीपल क्लासेस को यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में देखना है कि हम किस तरह उसके ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हैं क्लास के। हम किस तरह उसको, क्योंकि नॉर्मली ऑब्जेक्ट को हम किस तरह उसको परफॉर्म करेंगे, वो हम उसकी फंक्शनैलिटी खुद डिफाइन करेंगे। हम उसका फंक्शन क्रिएट करके उसको प्री डिफाइन करेंगे और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे अकॉर्डिंगली कि हम उसको इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, डिक्रीमेंट। क्योंकि अभी हम यूनरी ऑपरेशन ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे तो हम उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे कि हम किस तरह उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे, डिक्रीमेंट करवाएंगे। तो ये तो एक तो हमारे पास हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके हमारे पास जो एग्जांपल में हमारे पास इसमें कोड में रेडी इसमें हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह हो रही है। तो एक सिंपल क्लास बनाई हुई है टाइम की, और इसके अंदर हमारे पास दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, जिसमें और मिनट्स हैं। क्या हमने इसमें क्या करने हैं, हमने टाइम कैलकुलेट करें कि और को और मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे और उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे एक लॉजिक के कि अगर इतना टाइम हो गया तो इतने टाइम के बाद मिनट इंक्रीमेंट हो और इतने टाइम के बाद और इंक्रीमेंट हो। तो सिंपल हमारे पास दो वेरिएबल्स यूटिलाइज हो गया। उसके बाद पब्लिक में अब हमने क्या करना है, इन दो पैरामीटर्स को हमने एक्सेस करवाना है कि इन आवर्स और मिनट को हमने वैल्यू पास करनी है। तो पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, जिसमें एक एच हम ले रहे हैं एज अ आर्गूमेंट और एम ले रहे हैं। एच हम एज अ और इसको यूज कर रहे हैं और एम एज अ मिंट यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से इसको आर्गूमेंट डाटा हम पास करेंगे वो हम असाइन कर देंगे। जो एच में हमारे पास और में डाटा होगा वो ऑर्स को अलॉट हो जाएगा जो हम यहाँ प्राइवेट में ले रहे हैं। इसी तरह जो मिंट एम में आ रहा होगा वो मिंट्स को असाइन हो जाएगा। तो सिंपल ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम डाटा असाइन करवा देंगे प्राइवेट मेंबर्स को। नेक्स्ट हम सिंपली डिस्प्ले का फंक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर हम जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट वैल्यू आएगी ऑर्स की और मिंट्स की, उनको हम प्रिंट करवा रहे हैं कि जो हमारे पास और क्या हमारे पास आएगी वैल्यू जो भी अपडेट होके वो, और मिंट जितना भी होगा वो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब हमारे पास क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ हमारे पास होते हैं इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। कोई भी हम उसमें परफॉर्म करें या तो हम प्री फिक्स करेंगे या पोस्ट फिक्स करेंगे। प्री फिक्स मीन्स कि हम उसको बिफोर दी ऑपरेट ऑब्जेक्ट उसको इंक्रीमेंट करेंगे, और पोस्ट फिक्स में हम आफ्टर ऑब्जेक्ट के इंक्रीमेंट करवा रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद हम इंक्रीमेंट उसको कर रहे होते हैं। जो उन दोनों का रिजल्ट्स हैं या उन दोनों की वर्किंग है वो दोनों सेम है, उनका जो आउटकम होगी वो दोनों की सेम होगी, लेकिन उनको करने के डिफरेंट वेज हैं कि हम प्री फिक्स में किस तरह करते हैं, पोस्ट फिक्स में किस तरह करते हैं। लेकिन अब हमने इन ऑपरेटर्स को डिफाइन करना है। तो हमने क्या कहा, हम इन ऑपरेटर्स को जो भी अरिथमेटिक होते हैं उनको जब खुद से कोई डिफाइन करते हैं तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया टाइम ऑपरेटर प्लस प्लस का।
तो ये जो ऑपरेटर है ये एक फंक्शन हमने बना लिया, इसके अंदर अब हम इसको फंक्शनैलिटी इसको परफॉर्म खुद से डिफाइन करेंगे कि मिंट्स को क्या कर रहा है, वो प्लस प्लस कर रहा है कि जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो मिंट जो भी पहले इवेंट होगा वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन है सिंपल, हम टाइम का ऑपरेटर फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास उसमें क्या करेगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देगा मिंट का जब भी वो कॉल होगा। उसके बाद क्या करेगा, वो इफ की कंडीशन लगा रहा है, वो नॉर्मल जैसे हमारे पास वॉच में क्लॉक में टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रन हो रहा होता है, उसी तरह ये उसकी वर्किंग की लॉजिक लिखी हुई है कि एक मिनट आपने इंक्रीमेंट करना है और अगर वो मिनट 60 या ग्रेटर देन 60 है तो उसमें क्या करें, और प्लस कर देंगे, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और में, वरना हर बार इंक्रीमेंट होगा मिनट में। और दोबारा मिनट को 0 पे स्टार्ट करने के लिए हमने ये लाइन लिखी हुई है, और ये रिटर्न कर देगा और मिनट्स जो भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर अपडेट हमारे पास और मिनट आएंगे, ये हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है टाइम वाला हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको वैल्यू रिटर्न्स हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया प्रीफिक्स का, यहाँ तक हमारा जो हमने ऑपरेटर बनाया। पोस्ट फिक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, उसके हमने रिटर्न टाइप में, ये हमारे पास यहाँ तक ये प्री फिक्स टाइप हो रहा था, ये हमारे पास सेम प्रोग्राम हमने लिखा है पोस्ट फिक्स के लिए। इसमें जस्ट हम डाटा टाइप, इसकी रिटर्न टाइप आर्गूमेंट में जैसे हम इंट का वेरिएबल इसको दे देते हैं, इसको एक रिटर्न टाइप दे देते हैं, बाकी हमारी लॉजिक वो यूज होती है, उसमें वही सेम हमने कोड लिखा हुआ है वही मिंट के लिए, जस्ट हमने रिटर्न टाइप इसको एक आर्गूमेंट पास करना होता है, वो हमने इसको इंटीजर आर्गूमेंट पास कर दिया। मेन के अंदर हमने क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो टाइम क्लास थी, उस टाइम क्लास का T1 ऑब्जेक्ट है, T2 ऑब्जेक्ट है, ये दो डिफरेंट हमने ऑब्जेक्ट बना लिए और उसको खुद से वैल्यू पास करवा दी। तो और हमारे पास 11 वैल्यू जो चली जाएगी ऊपर और को असाइन हो जाएगी और 59 हमारे मिनट असाइन हो जाएंगे। इसी तरह जो टाइम T2 है उसको हमने 10 की वैल्यू और 40, 10 हमारे पास और है और 40 हमारे पास मिनट है। तो हमने सिंपल वही जो हमारी क्लास थी क्रिएट की थी, उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उनको खुद से वैल्यू पास करवा दी। और फिर हमने यहाँ पे अब ये प्रीफिक्स, जो हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स देखा, तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, पहले तो इनको कॉल करेगा और जैसे ही हमारे पास ये इंक्रीमेंट होगा इसके ऑब्जेक्ट में, तो ये इनको, अब ये 49 है, तो हमने कहा था जब भी जैसे ही हमारा वो 60 या 60 से ग्रेटर मिनट हो जाए तो और के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए, तो इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह T1, ये भी T1 में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, T1 का डिस्प्ले टाइम कर देगा, जो भी इस T1 का ये टाइम होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह फिर T1 के अंदर दोबारा दूसरी बार फिर उसको कॉल किया, तो जितनी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉल करते हैं, उतने टाइम हमारा वो फंक्शन कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। तो दोबारा से उसके अंदर एक और इंक्रीमेंट होगा, वो 12 से, अब उसके और में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो 0 से 1 हो जाएगा मिनट, तो सिर्फ मिनट में इंक्रीमेंट होगा। वो देखने के लिए हमने एक वो और बार कॉल कर लिया इसको। सिमिलरली अब T2 हमने बनाया, ये पोस्ट फिक्स के लिए बनाया कि पोस्ट फिक्स कैसे होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद हम इंक्रीमेंट को या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ये हम प्री फिक्स कर रहे थे, ये हम पोस्ट फिक्स कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, पहले तो T2 का ये जो टाइम है इसको डिस्प्ले करेगा, तो जैसे ही ये कॉल होगा तो इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जस्ट मिनट में होगा क्योंकि अभी ये 40 है तो 41 हो जाएगा। इसी तरह एक बार फिर T2 को इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह हमारा ये सारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हम इसको दोबारा गो थ्रू करते हैं। हमने एक सिंपल टाइम की क्लास बनाई, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स लिए हैं और मिंट पब्लिक के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर को हमने डाटा दिया है जिसमें हम उसको खुद से मेन के अंदर से हम इसको वैल्यू पास करवाएंगे, जो भी हमने देखा हम और को और मिनट को टाइम पास कर रहे थे, जो इन दोनों को हमारे पास असाइन हो जाएंगी। डिस्प्ले के फंक्शन में हम सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं और ये दो फंक्शन है जहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिफाइन कर रहे हैं कि हमने इन ऑपरेटर्स को, जो हम प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर है, इससे हमने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो उसके अंदर हमारे पास एक हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स देखी। प्रीफिक्स के अंदर हम कोई रिटर्न आर्गूमेंट उसमें पास नहीं करवा रहे, कोई रिटर्न टाइप उसमें से आर्गूमेंट नहीं ले रहे, और सिंपली लॉजिक हमने लगाई है जो हमारे पास वॉच की सिंपल लॉजिक होती है कि मिनट अगर 60 हो जाए तो और में एक इंक्रीमेंट हो जाए, और रिटर्न करवा रहे हैं कंस्ट्रक्टर को वैल्यू। इसी तरह हमने पोस्ट फिक्स कराई है। पोस्ट फिक्स में हमारे पास आर्गूमेंट हम इंटीजर टाइप दे देते हैं इसको, बाकी फंक्शनैलिटी वही है। मेन के अंदर हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और उसका हमने क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसको वैल्यू पास करवा दी और सिंपली उसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के वे में कॉल कर रहे हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले हमारे पास 11:59 था, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट किया T1 का। तो T1 का जब फर्स्ट टाइम टाइम डिस्प्ले होगा तो ये उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो ये 0 पे चला जाएगा, 60 के बाद 0 पे आ जाएगा और एक 11 से 12 हो जाएगा।
और उसके बाद फिर दोबारा से T1 में हमने इंक्रीमेंट किया, तो अब और तो सेम रहेगा लेकिन मिनट के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे नॉर्मली हमारी टाइम हमारा चलता है उसी तरह। इसी तरह सेकंड हमने T2, हमारे पास T2 क्या था 10 और 40, तो जैसे ही ये चलेगा तो हमने क्या किया था, इसको इंक्रीमेंट किया, तो और पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि वो 60 अभी नहीं है, तो 41 इंक्रीमेंट हुआ, फिर सेकंड टाइम फिर इंक्रीमेंट किया तो 42 हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोग्राम ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि किस तरह हम किसी भी ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी किसी फंक्शन के थ्रू पहले डिफाइन करते हैं और उसको फिर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास हम उसको कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। बाकी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स किस तरह हो सकता है, ये दोनों तरह से सेम ही काम करता है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का करने का तरीका क्या है, हमें उस तरह किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।